नमस्कार सर। क्या हाल-चाल सब लोगों के? जी, क कल के लाइव सेशन में थोड़ी-सी प्रॉब्लम आ गई थी। हाँ, तो डिसाइड किया था कि आप सबको वीडियो मिलनी चाहिए। मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाई है और जो बेसिकली हम इस वीडियो में बात करेंगे उसके बारे में थोड़ा-सा बता देता हूँ। कि है ना एक तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका क्या रहेगा, ठीक है? आपको स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि क्या-क्या चीज़ें लिखी हुई होंगी। हाँ, बेसिकली और उसके बाद में बेसिकली आप बुक कैसे ऑर्डर कर सकते हो और इन लास्ट हम ये बात करेंगे कि बेसिकली कितना टाइम इन इसके अंदर लगता है, कितनी लंबी ये प्रोसेस है और कैसे-कैसे कितनी फीस स्ट्रक्चर आपके फाउंडेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन का है, ये सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो गाइज़ हाँ जी, यार बेसिकली ये डिटेल्स पे ज़्यादा बड़ी वीडियो आपके लिए मैं बना नहीं रहा हूँ बिकॉज़ क्या होता है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो आप लोगों के लिए देखने के लिए घर पे प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो भई शॉर्ट में हम बेसिकली बात हम डिटेल में करेंगे बट वीडियो शॉर्ट होगी, ठीक है? हाँ जी, हाँ। लाइव इंटरेक्शन नहीं है तो वीडियो बड़ी नहीं हो सकती, अगर लाइव इंटरेक्शन होता तो बच्चे बात करते-करते हमारा टाइम का पता नहीं चलता है, ठीक है? हाँ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के रिगार्डिंग अगर हम बात करें नवंबर 2020 के लिए अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। सर इस बार कुछ स्पेशल है। स्पेशल ये है कि अनाउंसमेंट आई थी आईसीएआई की 5 अप्रैल 2020 को, ठीक है? 2020 को 5 अप्रैल को एक अनाउंसमेंट आई थी और उस अनाउंसमेंट में आईसीएआई ने 12th क्लास के स्टूडेंट्स को ऑन प्रोविज़नल बेसिस रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया है, ठीक है? प्रोविज़नल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन अलाउ कर दिया मतलब देखो सिंपल सी बात है प्रोविज़नल बेसिस रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि आप लोग अभी 12th पास नहीं हुए हैं। अदरवाइज़ क्या होता था कि सीए के लिए आप रजिस्टर तभी हो सकते हो जब आपने 12th पास कर ली है, ठीक है? लेकिन इस बार ड्यू टू लॉकडाउन या फिर सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो गए कोरोना वायरस की वजह से कि आप लोगों को प्रोविज़नल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन दिया जा रहा है, ताकि आपकी पढ़ाई ना रुक सके। हाँ, तो सर ये प्रोविज़नल बेसिस पे रजिस्ट्रेशन क्या मतलब है इसका, कैसे होगा? देखो नॉर्मल है, सारी चीज़ें नॉर्मल है। पहले क्या होता था कि आपके आफ्टर द रिज़ल्ट ऑफ क्लास 12th रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। अब क्या होगा, पहले ही रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। 12th क्लास के रजिस्ट्रेशन बेसिकली 12th क्लास के रिज़ल्ट से पहले ही रजिस्ट्रेशन आप करवा सकते हो। हाँ जी सर, प्रोसेस देखोगे तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि सबसे पहले आपको लॉगिन आईडी क्रिएट करनी पड़ेगी। भैया ये नवंबर टू 2020 के लिए क्या 30 जून लास्ट डेट है? दोस्त अभी तक आईसीएआई के हिसाब से तो 30 जून लास्ट डेट है। इफ अगर इसको पोस्टपोन किया जाता है, पोस्टपोन करने का रीज़न यही हो सकता है कि लॉकडाउन इस बार है। तो बच्चों के अंदर करेक्ट इन्फॉर्मेशन है या नहीं है, बट आई विल अ, गिव यू करेक्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट द creation of doing your registration or creating your लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। तो सर ये लॉगिन आईडी पासवर्ड आप कहाँ पे बनाओगे? अपने एसएसपी पोर्टल ऑफ आईसीआई। एसएसपी पोर्टल क्या है? ये एसएसपी पोर्टल सेल्फ सर्विस पोर्टल है बेसिकली, जो आईसीआई ने बना रखा है। सारा का सारा काम ऑनलाइन होता है, कुछ भी ऑफलाइन नहीं है। सारा का सारा काम हमारा ऑनलाइन है, जो कि एसएसपी पोर्टल के थ्रू होगा। सर क्या करना है? जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल वगैरह पे कहीं पे भी आप आईडी क्रिएट करते हो, वैसे ही जाके वहाँ पे आईडी क्रिएट करोगे, आपके नेम, नंबर, ईमेल आईडीज़ वगैरह वो माँगेगा। सारी की सारी डिटेल्स दोस्त एक चीज़ ध्यान में रखना कि आप ईमेल आईडी और नंबर बिल्कुल ध्यान से लिखना, या वही नंबर या वही ईमेल आईडी लिखना जो आप यूज़ करते हो या फिर आपके पास में ज़्यादातर रहता है, ठीक है? अदरवाइज़ ओटीपी आता है, बहुत बार सर आप एग्ज़ामिनेशन फॉर्म भरोगे तब भी आपके पास में ओटीपी आएगा, तो ओटीपी आते वक़्त प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है? क्रिएट लॉगिन आईडी पासवर्ड, फिल ऑल पर्सनल डिटेल, फिर उसके बाद में जाकर के सारी की सारी पर्सनल डिटेल्स आपको उसके अंदर फिल करनी है, जस्ट लाइक नेम, नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडीज़ वगैरह सारी-सारी चीज़ें। फिर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रजिस्ट्रेशन करने के लिए देखो जैसे ही आपने फर्स्ट पेज पे अपनी पर्सनल डिटेल फिल करी, सारी की सारी डिटेल्स अपनी फिल कर दी, तो उसके बाद में जो नेक्स्ट पेज ओपन होगा आपकी स्क्रीन पे सेल्फ सर्विस पोर्टल के अंदर, वो होगा आपके डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे। भैया कौन-कौन से डॉक्यूमेंट? भैया एक अच्छी सी फ़ोटो आपकी होनी चाहिए। आधार कार्ड की रिक्वायरमेंट इसके अंदर होगी, आधार कार्ड आपको अपलोड करना पड़ेगा। हाँ जी सर, आधार कार्ड के बाद में आपको 10th की मार्कशीट, दोस्त 10th की मार्कशीट या फिर 10th का सर्टिफ़िकेट, पासिंग सर्टिफ़िकेट ऑफ क्लास 10th या मार्कशीट ऑफ 10th, जो भी आपके पास में हो बेसिकली, वो आप अपलोड कर दोगे। फिर 12th रिगार्डिंग आपका 12th की भी मार्कशीट जाया करती थी, बट इस दिस एट दिस टाइम भैया हमारे पास में रिज़ल्ट नहीं है 12th का,
तो आप 12th के एडमिट कार्ड को भी अपलोड कर सकते हो। सर इम्पोर्टेंट बात है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 12th के एडमिट कार्ड भी आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। नहीं है तो भैया फिर थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बट कॉन्टैक्ट योर स्कूल, स्कूल से कॉन्टैक्ट कर लेना, वहाँ से मिल जाएगा। फिर भैया जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए ये सारे डॉक्यूमेंट्स, फिर उसके बाद में वो फाइनल सबमिट माँगेगा आपसे, ठीक है ना? फाइनल सबमिट करने से पहले गाइज़ एक बार जो डिटेल आपने फिल करी है उसको चेक कर लेना कि कहीं कुछ गलत तो फिल नहीं कर दिया है। ख़ास करके अपना ईमेल आईडी वग़ैरह, अपने फादर्स नेम, नेम वग़ैरह सारी की सारी चीज़ें, ये सारी ढंग से चेक कर लेना, क्योंकि अगर आपके पापा का नाम भैया मैच नहीं किया विद फ्रॉम आधार कार्ड या फिर कुछ आपने अलग डाल रखा है, तो भैया फिर वहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम होगी। वो आपको री-रजिस्ट्रेशन के लिए बोल देंगे दोबारा, क्या भैया री-रजिस्ट्रेशन में दोबारा से फीस देनी पड़ेगी? नहीं। देखो, री-रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि जो डिटेल्स आपने गलत भर दी है, उसको सही कर देंगे। ठीक है भैया, फिर पेमेंट पेमेंट पे आते हैं सर। 9,200 तो कम से कम बेसिकली आपको पेमेंट करनी है रजिस्ट्रेशन के अंदर। वन टाइम पेमेंट ये होती है 9,200। कुछ बच्चों के अंदर डाउट रहता है कि भैया एक बार अगर फाउंडेशन पास नहीं हुए तो क्या दोबारा 9,200 देने की ज़रूरत है? नहीं, ये वन टाइम पेमेंट होगी 9,200 की। अच्छा, ये 9,200 किस बात के हैं? देखो, इसमें 200 तो प्रोस्पेक्टस के हैं। एक प्रोस्पेक्टस आईसीएआई की तरफ से इश्यू होगा आपको। बुक्स आने से पहले आपके पास में प्रोस्पेक्टस आ जाएगा एक, ठीक है? प्रोस्पेक्टस में क्या होता है भैया, प्रोस्पेक्टस में कंप्लीट डिटेल्स अबाउट सीए कोर्स होगी भैया। ये सारी की सारी डिटेल्स लिखी हुई होगी कि भैया क्या-क्या, कैसे-कैसे आप सीए कर सकते हो। सीए बनने के लिए कौन-कौन से पेपर्स आपको पास करने पड़ते हैं, कौन-कौन से पापड़ आपको बेलने पड़ते हैं बेसिकली, वो सारी डिटेल्स उसमें लिखी हुई होगी। 9,000 बचे हुए 9,200 तो प्रोस्पेक्टस के हो गए, बचे हुए 9,000 जो है हमारे वो होता है बेसिकली आपका बुक्स से रिलेटेड और रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भैया, कि आप सीए कोर्स के अंदर एंट्री ले रहे हो, प्लस आपको जो बुक्स आईसीएआई इश्यू करेगा अपनी तरफ से स्टडी मटेरियल या फिर जिसको मॉड्यूल के नाम से हम जानते हैं, वो जब आईसीएआई इश्यू करेगा तो उससे रिलेटेड ये हो गया। भैया इसके बाद में एग्ज़ाम फ़ीस आपको 1,000-1,500 रुपए के आस-पास देनी पड़ती है, वो अगस्त और सितंबर में पे आउट होती है। इस बार मोस्ट प्रोबेबली लॉकडाउन है तो हो सकता है थोड़ी डेट एक्सटेंड हो जाए, बट अगस्त और सितंबर के अंदर ही इनकी डेट्स रहती है, जो बेसिकली होती है। हाँ जी, ये एग्ज़ाम फ़ीस की बात कर ली। जैसे ही आप पेमेंट करोगे दोस्त, आपके वहाँ पे आपको पेमेंट रिसिप्ट आ जाएगी, तो प्लीज़ वो पेमेंट रिसिप्ट या कन्फर्मेशन ऑफ पेमेंट को आप डाउनलोड करके रख लेना, या फिर आप सेव करके रख लेना अपने पास में, फ़ोटो क्लिक कर लेना, कुछ भी कर लेना। बिकॉज़ ऑफ सम टाइम होता क्या है, कुछ स्टूडेंट्स के सेल्फ सर्विस पोर्टल पे, एसएसपी पोर्टल पे वो अपडेट नहीं हो पाती, पेमेंट अपडेट नहीं हो पाती। तो इन दैट केस अगर पेमेंट अपडेट नहीं होती है, तो आपके पास में पेमेंट का प्रूफ़ होना चाहिए। उस पेमेंट के प्रूफ़ को अगर आप आईसीआई को मेल कर दोगे या फिर बेसिकली कैसे भी शो कर दोगे, तो फिर है ना आईसीआई आपकी पेमेंट जो है वो अपडेट कर देगा एसएसपी पोर्टल पे। ठीक है? ताकि आप आगे बढ़ सको, आपको स्टडी मटेरियल मिल सके। हाँ जी सर, ये करने के बाद में आपको एक हाँ जी। अब देखिएगा, तो आपको एक एनआरओ नंबर मिलेगा। एनआरओ नंबर का मतलब क्या है? सर देखो, हम नॉर्थर्न रीजन में आते हैं। दिल्ली जो हमारा है वो नॉर्थर्न रीजन में आता है। वैसे ही भैया अगर कोई सेंट्रल रीजन में आता है या कोई साउथ रीजन में आता है या फिर बेसिकली कोई आपका वेस्ट में आता है, कोई ईस्ट में आता है, तो अगर वेस्ट में है तो भैया फिर उसका डब्ल्यूआरओ हो जाएगा, ईस्ट में है तो ईआरओ हो जाएगा। ठीक है? वैसे ही आपका साउथ में तो एसआरओ हो जाएगा, और बेसिकली अगर वो सेंट्रल में है तो सीआरओ हो जाएगा। एनआरओ हम नॉर्थर्न रीजन में आते हैं इसलिए एनआरओ हो गया। एनआरओ का मतलब भैया नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस, ठीक है? नॉर्थर्न रीजनल ऑफिस का रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास में होगा। सर ये रजिस्ट्रेशन नंबर का क्या करेंगे? देखो, ये वेरी यूज़फुल भैया, जब तक आप सीए नहीं बन जाते हो तब तक ये एनआरओ आपके लिए काम करेगा। आपके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर जो है आपका, इसी से आईसीआई के पास में आपकी सारी की सारी डिटेल होगी भैया। ठीक है? ये रजिस्ट्रेशन नंबर अगर आप बताते हो आईसीआई को, तो आईसीआई के पास में आपकी सारी डिटेल्स मिल जाएँगी आपको। ठीक है? जो भी आपने डिटेल्स दी हैं, ठीक है? कभी भी आने वाले 5 साल, 7 साल में कभी भी जब बेसिकली मेंबर बन जाओगे आप, मेंबर इन द सेंस भैया जब सीए बन जाते हैं तो मेंबर बन जाते हैं। तो जैसे ही आप मेंबर बन जाओगे तो ये एनआरओ नंबर मेंबरशिप नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा सर। एनआरओ नंबर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा फिर? मेंबरशिप। फिर इसका कोई काम नहीं रह जाएगा। लेकिन जब तक सीए नहीं बनते भैया, ये एनआरओ नंबर बहुत ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है। या रिज़ल्ट
आता है तो भी हमें एनआरओ की ज़रूरत पड़ती है। रोल नंबर प्लस एनआरओ नंबर डालने से ये रिज़ल्ट आपका ओपन होगा, जब आपका फाउंडेशन का रिज़ल्ट आएगा। फिर ये तो रही रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड प्रोसेस। एनआरओ कब तक आएगा? विदिन अ वीक आ जाएगा। 1 हफ्ते के अंदर-अंदर आपको मैसेज आ जाएगा, मेल आ जाएगा कि भई आपका एनआरओ नंबर ये है और प्लीज़ उसको याद रखना, कुछ ज़्यादा नहीं होता, 6 डिजिट का एनआरओ नंबर होता है, तो वो आप याद कर सकते हो बड़े आराम से। ठीक है? अब इसके बाद में भैया जो हम आगे बात कर रहे हैं वो बात होगी बेसिकली कि हम बुक्स कैसे ऑर्डर करें। ये तो हमारी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस हो गई, ऐसे हम जाकर के रजिस्टर हो जाएँगे। अब नाउ हाउ टू ऑर्डर बुक्स। दोस्त होगा क्या जैसे ही आपके पास में एनआरओ का मैसेज आएगा आप देखेंगे इस पेज पे यहाँ पे, तो आपके पास में बेसिकली है ना एक मैसेज और आएगा, वो आएगा सीडीएस पोर्टल की तरफ से। कहाँ से आएगा वो? सीडीएस पोर्टल की तरफ से। भैया ये सीडीएस पोर्टल क्या है बेसिकली ये सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम बना रखा है आईसीएआई ने कि सेंट्रलाइज़्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है कि भैया जो भी आपकी बुक्स हैं, वो अब आपको घर पे डिलीवर की जाएँगी। कोई फिज़िकली आपको जाकर के लेकर के आने की ज़रूरत नहीं है, आपको घर पे डिलीवर की जाएगी। इस सीडीएस पोर्टल की तरफ से आपको मैसेज आएगा जैसे ही सीडीएस पोर्टल की तरफ से मैसेज आए, भई आप गूगल पे टाइप करोगे सीडीएस पोर्टल ऑफ आईसीआई, जैसे ही आपको ये मैसेज आ जाता है सीडीएस पोर्टल की तरफ से, आप गूगल पे जाकर के टाइप करोगे, बेसिकली क्या टाइप करना है, सिंपल सी चीज़ आपको टाइप करनी है सीडीएस पोर्टल ऑफ आईसीआई, आईसीआई वहाँ पे आप लॉगिन करोगे, फिर लॉगिन क्या होता है? एनआरओ प्लस योर डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? आपको अपने एनआरओ नंबर मिल चुके होंगे, उसके साथ-साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ अपनी डालनी है, डीओबी जो आपकी है भैया जो आपने यहाँ पे डाली थी, जो आपकी 10th की मार्कशीट में वही डीओबी आपको यहाँ पे डालनी है। फिर भैया इसमें जाओगे, फिर बुक्स आपको बेसिकली मिलेगी फाउंडेशन कोर्स में अगर आप इंग्लिश की बुक्स मँगा रहे हो, हिंदी में, दोनों दोनों में सेट अवेलेबल होता है भैया, आपको इंग्लिश में करना है, हिंदी में करना है, उस हिसाब से आप बेसिकली क्या करोगे ऑर्डर करोगे। अब ऑर्डर के लिए पहले ऐड इन कार्ट करना पड़ेगा, ठीक है? वो कार्ट में ऐड होगी भैया, कार्ट में ऐड करेंगे इम्पोर्टेंट बात समझना भैया, अब बुक के लिए आपको पैसे दोबारा नहीं देने हैं, आप दे चुके हो सर, ठीक है? जो पेमेंट थी आप वो कर चुके हो, ₹9,200 में ही बुक्स की फीस इंक्लूड है। तो भैया वहाँ पे क्या करेंगे ऐड इन कार्ट करते तो वो पेमेंट करने का बोलेगा, फिर पेमेंट करने का बोलेगा तो उसमें आपके पास में ऑप्शन आ रहा होगा अप्लाई कूपन, तो भैया वहाँ पे क्लिक कर देना, जैसे ही आप अप्लाई कर दोगे कूपन तो भैया जो आपकी कार्ट की वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाएगी। जो भी आपकी कार्ट की वैल्यू है मतलब बेसिकली जो भी आपका वहाँ पे दिखाई दे रहा होगा पेमेंट, तो वो पेमेंट ज़ीरो हो जाएगा। और भैया जैसे ही वो पेमेंट ज़ीरो हो जाए, आप ऑर्डर प्लेस कर देंगे। ऑर्डर प्लेस करने के बाद में भैया ऑर्डर प्लेस करने के बाद में वो आपको रिसीव हो जाएगा बेसिकली 2 वीक के अंदर-अंदर 10 दिन का टाइम वो बोलते हैं, तो 2 वीक के अंदर-अंदर जनरली वो शन आपका हो जाता है। बेसिकली बुक्स आ जाती हैं, रजिस्ट्रेशन तो पहले ही हो चुका है, बुक्स आ जाती हैं आपकी, ठीक है? अब ये नॉर्मल सी कुछ डिटेल्स हैं, छोटी-छोटी डिटेल्स हैं, ज़्यादा नहीं है। एनआरओ आपका कन्वर्ट होता है मेंबरशिप नंबर में, मेंबरशिप नंबर के अंदर आपका एनआरओ कन्वर्ट होता है। या कोई भी आपको प्रॉब्लम है, कौन-सी साइट पे जाएँगे ICI.org है बेसिकली, यहाँ पे सीए से रिलेटेड सारी चीज़ आपको मिल जाएगी कि क्या होता है ठीक है, आईसीआई अनाउंसमेंट नोटिफ़िकेशन डेटेड 5/4/2020 पे हमने ये बात करी। भैया ये आईसीआई अनाउंसमेंट क्या है? देखो दोस्त ये आईसीआई अनाउंसमेंट आप जैसे ही गूगल पे लिखोगे, तो बेसिकली आईसीआई के अनाउंसमेंट्स का एक पेज खुलता है। अनाउंसमेंट मतलब वो क्या-क्या चीज़ें बता रहा है इस टाइम पे, मतलब ये जो लॉकडाउन चल रहा है, इसके अंदर उन्होंने क्या-क्या चीज़ें अप्लाई करी हैं, वो सारी ए टू ज़ेड सारी डेट वाइज़ भैया जैसे ही आपके एग्ज़ाम कब होंगे, उसके बारे में जो अपडेट है वो बेसिकली आईसीआई अनाउंसमेंट के थ्रू मिलती है जस्ट लाइक इट्स अ डिस्प्ले बोर्ड इन द स्कूल सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन देनी होती है डिस्प्ले बोर्ड पे लगता है स्कूल पे वैसे ही भी आईसीआई अनाउंसमेंट है ये एक तरीके डिस्प्ले बोर्ड है जो भी इन्फॉर्मेशन आईसीआई को देनी होती है वो अपने अनाउंसमेंट बॉक्स बॉक्स में देता है ठीक है तो आपको यहाँ से सारी डिटेल्स मिल जाएंगी अच्छा जी इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट बात हम छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि यार बहुत सारे बच्चों की तरफ से ये भी डाउट आया था मेरे को कि भैया मतलब मैं सीए कर लूँ, कर पाऊँगा। ठीक है, तो दोस्त एक सिंपल सी बात है, आप अपने आप पे सेल्फ डाउट मत क्रिएट करें और बेसिक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्रस्ट योर ओन सेल्फ, ठीक है, योरसेल्फ, ठीक है? अपने आप को बेसिकली आप अपने आप पे विश्वास रखें। सेकेंडरी थिंग ये है कि सर मेरा मानना पर्सनली अगर मेरा ही मानना चाहते हो कि क्या हो सकता है, नहीं हो सकता, बीइंग एन एवरेज स्टूडेंट इन ऑल माय एकेडमिक्स टिल 12th या बहुत ज़्यादा एवरेज स्टूडेंट था नॉर्मल एक सारे चीज़ों को नॉर्मल पास करके आया हूँ विद द रैंक होल्डर इन सीए कोर्स गाइस वहाँ उस एवरेज स्टूडेंट से आई एम एन रैंक होल्डर इन सीए
तो गाइज़ मैं अगर कर सकता हूँ तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है? बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप अपने आप पे विश्वास रखें, अपने भगवान पे थोड़ा विश्वास रखें, बाकी अपनी मेहनत आप करेंगे। हाँ सर, थोड़ी-सी मेहनत ज़रूर रिक्वायर्ड है, बट वर्थ है भैया इस मेहनत को करोगे तो देयर इज़ आफ्टर 4 टू 5 इयर्स यू विल रियलाइज़ दैट इट्स एन वर्थ ही। वे ये जो आपने मेहनत करी है वो आपके बहुत काम आने वाली है, ठीक है? तो ये सारी आपकी डिटेल्स रही गाइज़। जैसा मैंने बोला था कि आपको लाइव सेशन हमारा रहेगा, तो लाइव सेशन में आप डाउट्स पूछ सकते हो, तो लाइव सेशन होगा, ज़रूर होगा। जो भी रिलेटेड डाउट हैं बट रजिस्ट्रेशन रिलेटेड डाउट्स हैं तो आप पूछ लेना, या 30 जून लास्ट डेट है। बट मेरा यही कहना है कि जितना जल्दी आप करवा लेंगे, उतना जल्दी आपका माइंड क्लियर होगा भैया। अदरवाइज़ अभी के टाइम पे आप टाइम वेस्ट करते रहेंगे। जस्ट लाइक मैं एक एग्ज़ाम्पल लूँ, तो इफ यू डू द रजिस्ट्रेशन यू विल टेक क्लासेस इफेक्टिवली। भैया ऐसा क्यों? क्योंकि भैया कुछ बच्चों के माइंड में ये रहता है कि यार अभी तो रजिस्ट्रेशन भी नहीं करवाया, अभी तो पता भी नहीं है क्या करना है। तो भैया ये सारी चीज़ें आपके माइंड में नहीं रहेगी, तो इफ अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो तो दिमाग भटकेगा नहीं। आपके लिए ज़्यादा पॉसिबल होगा कि आप एक चीज़ पे फ़ोकस कर सकें। हाँ जी, हाँ। तो इन नेक्स्ट 5 to 10 days you will do your registration process because next to 5 to 10 days इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ही आपका लॉकडाउन खत्म होगा आप अपनी बुक ऑर्डर कर पाएँगे। लॉकडाउन के अंदर बुक्स आना पॉसिबल नहीं रहेगी सर। ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, नमस्कार। Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.